हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक ने साफ किया है कि बीजेपी का गुजरात मॉडल पूरी तरह से सफल रहा। गुजरात से आने वाले दीपक बावरिया भी इसे नहीं भांप पाए। राज्य में सत्ता वापसी की अच्छी संभावनाओं के बाद भी पार्टी हार गई। सैनी राज्य में बीजेपी के लिए जहां नायाब चेहरा बनकर उभरी हैं, तो वहीं दूसरी इस जीत का बड़ा श्रेय केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को दिया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति को चतुराई से लागू किया। इतना ही नहीं, बीजेपी ने ओडिशा की तरह यहाँ भी त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब को उनका सहयोगी बनाए रखा। उन्होंने पार्टी के एक बड़ी रणनीति के तहत पहले ही सक्रिय कर दिया था। जब प्रधान मोर्चे पर आए तो काफ़ी फीडबैक पहले से रेडी था। इसके बाद बीजेपी ने चुनाव को हाई प्रोफाइल बनाने की बजाय माइंड गेम पर फोकस किया। बीजेपी ने सिर्फ सीएम फेस ही नहीं बदला, बल्कि कई मंत्रियों समेत 16 विधायकों को घर भेज दिया। तो वहीं कांग्रेस 2019 में जीते लगभग सभी विधायकों को रिपीट कर दिया। बीजेपी के लिए ओडिशा के बाद हरियाणा में बिप्लब कुमार देव और धर्मेंद्र प्रधान की जोड़ी फिर विनिंग कॉम्बिनेशन साबित हुई है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस संविधान बदलने के नैरेटिव का गढ़ने में सफल रही थी। इसके चलते दलित वोटों का झुकाव कांग्रेस की तरफ हुआ था। लेकिन हरियाणा में बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को हटाने से लेकर शैलजा की नाराजगी तक एक सधी रणनीति से काम किया। शैलजा की नाराजगी को बीजेपी ने इतना तोल दिया है कि कांग्रेस को उसे काउंटर करने के लिए आगे आना पड़ा। पहले हुड्डा के साथ मंच साझा करवाया, जब इससे बात नहीं बनी तो कांग्रेस को दूसरा प्रयास करना पड़ा। पदयात्रा की सभा के मंच में हाथ मिलवाया। बीजेपी ने शैलजा विवाद बखूबी इस्तेमाल किया। इससे हरियाणा में जाट वोटर जहां बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में लामबंद हुए, तो गैर जाट वोट बीजेपी में आ गए। कांग्रेस के ना चाहते हुए भी मुकाबला जाट बनाम नॉन जाट हो गया। इससे सियासी तौर पर कांग्रेस की खाट खड़ी हो गई। जितना अभिनंदन करूं उतना कम है। देश के कोने कोने में आज भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी है, हर संघर्ष को पार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जनता के दिलों में जो जगह बनी है, उसके मूल में भाजपा के कार्यकर्ता है। भाजपा के कार्यकर्ताओं का परिश्रम है। भाजपा के कार्यकर्ताओं की त्याग तपस्या है। और इसलिए विजय के उस उत्सव में मुझे बार बार मेरे कार्यकर्ताओं की याद आना बहुत स्वाभाविक है। उनके प्रति अहोभाव व्यक्त करना मेरा स्वाभाविक मन करता है। और इसलिए टीम स्पिरिट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर लक्ष्य की ओर बढ़ते जाने वाले भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता न रखने वाले हैं, न थकने वाले हैं, और झुकने का तो सवाल ही नहीं उठता है।